नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रार्थीगण टीआरएस कॉलेज प्राचार्य के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया। प्राचार्य टीआरएस कॉलेज रीवा द्वारा प्रार्थीगणों को सेवा से निकालकर मनमानी व्यक्तियों की गई नियुक्ति की जांच की जाए। विगत 10 से 12 वर्षों से टीआरएस कॉलेज रीवा में अमिक कुशल श्रमिक कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्य कर रहे थे। यहां तक कि कोरोना पीरियड में जब कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा था तो प्रार्थीगण जान की बाजी लगाकर कॉलेज में ड्यूटी किए हैं, लेकिन प्राचार्य द्वारा प्रार्थीगणों को 10 से 12 वर्षों से सेवा के बाद भी निकाल दिया गया और अपने पसंदीदा नए व्यक्तियों को रख लिया गया है। उक्त प्रकरण की शिकायत कलेक्टर के यहां की गई थी, जिसकी पावती संलग्न है। आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निवेदन है कि उक्त समस्त मामले की जांच करवाकर प्रार्थीगणों को दोबारा सेवा में लेने की कृपा की जाए। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। पूनम सिंह, मेरी 6 फरवरी 2020 में मेरी डिलीवरी हुई थी, जिसके कारण मैं महाविद्यालय में नहीं जा पाई। और जब मैं महाविद्यालय में मार्च में गई तो एक दिन बाद कोरोना लग गया। उसके बाद से लॉकडाउन हुआ, मैं महाविद्यालय नहीं गई। जब जुलाई में मैं वहाँ आवेदन देने गई कि मेरी सैलरी दीजिए, तो वहाँ ये कहा गया कि हम इस महाविद्यालय में नहीं हैं और सैलरी नहीं देंगे। और आज तक वो सैलरी देने से रही, हमको नौकरी से भी निकाल दिए। कहाँ का न्याय है? मान लीजिए कि हम आवेदन नहीं दे पाए, हमारी सतना में डिलीवरी हुई है, हम पूरे मेडिकल कागज दे सकते हैं, इसके बाद भी वो हमको सैलरी नहीं दी। बोली हम नहीं पहचानते, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी 4 माह की सैलरी नहीं दी है, मतलब जनवरी से ही नहीं दी है। और नौकरी से भी सबको निकाल दी है। और ये सारे कर्मचारी हैं जो निष्कासित हैं। कुछ कर्मचारी इसमें ऐसे हैं जो कोरोना काल में ड्यूटी भी किए हैं और उनको भी निकाल दी हैं। बोले किसी की जरूरत हमको नहीं है। और 25 कर्मचारी की नई नियुक्ति क्यों दी गई कॉलेज में, हम पूछना चाहते हैं। जो पुराने कर्मचारी हैं वो बाहर हैं, नए कर्मचारी के कॉलेज के अंदर क्यों हैं? कितने की संख्या होगी लगभग? कम से कम 30 कर्मचारी नए भरे गए हैं। और पुराने कितने निकाले गए हैं? 100-150 कर्मचारी निकाले गए हैं। और इसमें से मतलब किसी को भी नहीं, मैडम किसी से बात करने को तैयार नहीं है। बोलती हैं विधायक से लिखा के लाओ। हम किस विधायक से जाए लिखाने? हम किसी विधायक को नहीं पहचानते हैं। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आई हैं, क्या मांग लेकर आई? सर मैं कल भी आई थी, कल ज्ञापन देके गई थी और इसके पहले पूर्व में 2 बार और आ चुकी हूँ मैं। और कलेक्टर साहब ने कल हमको आश्वासन दिया और भेजा गया कि महाविद्यालय में आप जाइए, प्राचार्य बुलाए हैं और आप लोग वहाँ ज्वाइन कर आइए। मतलब पुराने कर्मचारियों को रखिए और नए को रखने का भी वो नहीं है जब पुराने कर्मचारी हैं। जब हम लोग वहाँ गए तो डॉक्टर अर्पिता अवस्थी द्वारा हमको वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो नाम पूछी और सीधे वहाँ से उठ के चली गई और आज तक हम लोग को कोई वो नहीं मिला रिस्पांस। और आज जाने पर वो बोलती हैं कि जाओ कलेक्टर सर बोले हैं तो कलेक्टर सर ही देंगे। उनकी बात की अवहेलना की गई। अब हम जानना चाहते हैं कि अब जाएँ तो जाएँ किसके पास? पहले भी आपको कॉल करके बुलाया गया था? हाँ, हमको इससे पहले कॉल करके बुलाया गया। मैं कॉलेज में ज्वाइन की, परसों की मैं, और कल 10:30 बजे बुलाया गया। फिर बोले कि आप पूनम सिंह नहीं है, दूसरी पूनम सिंह है, कलेक्टर महोदय ने दिया है। जब हम कल कलेक्टर महोदय के पास आए तो वो बोले कि हमने ऐसा कुछ नहीं दिया और उनको फटकार भी लगाई। इसके बाद भी वो नहीं सुनती। तो हम ये सोचते हैं कि अब हम लोग किसके दरवाजे जाएँ? जब कलेक्टर महोदय की बात की इस तरह से अवहेलना की जा रही है तो हम कहाँ जाएँ? कोई नोटिस नहीं दी गई। और हमारे यहाँ भाई लोग जितने सब खड़े हैं, यहाँ इनसे कोरोना काल में ड्यूटी कराया गया और इसके बाद इनको नौकरी से निकाला गया। एक मेरे साथ का था संदीप तिवारी, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। बेचारे से कुछ काम नहीं बनता था, कलिंजरी का काम करने गया और नहर में जाके डूब के खत्म हो गया। आज हम लोग के लिए वो सबसे बड़ी दुखद कहानी है। और इसी तरह सारे कर्मचारी हैं, 12-12, 15-15 साल हमने महाविद्यालय में सेवा दी है और आज ये अर्पिता अवस्थी बैठी सबको निकाल के बाहर कर दी है। बताइए हम लोग क्या करें? अब कहाँ जाएं? किसी लायक नहीं है। वर्षों की सेवा। अभी कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आवेदन हमने दे दिया है और अभी भी मिलेंगे तो हम देंगे। और अगर ये हमारा नहीं मान रही हैं तो हम 10 तारीख को महाविद्यालय में 10 बजे तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। और अभी जा रहे हैं हम सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट करेंगे और इसके बाद हम वहाँ तालाबंदी का प्रोग्राम करेंगे। अगला कदम हमारा ये होगा। न हमारे पास विधायक है न मंत्री हैं। मैडम कहती हैं जाओ विधायक से लिखा के लाओ। हम विधायक को पहचानते नहीं, लिखाने कहाँ जाएंगे? कौन सा विधायक का लिखाया जाएगा? हमारे पास सिर्फ कलेक्टर महोदय है, हम इन्हीं